प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का सैंपल पेपर 2021 का सेट ए लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपके एमपी बोर्ड में 100% में से 80% का अवश्य सेट ए सैंपल पेपर से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये आपका सैंपल पेपर 2021 का सेट ए रहा। हिंदी विशिष्ट आपका सब्जेक्ट रहा कक्षा 12वीं क्लास का। तो दोस्तों, आपका समय वही है 3 घंटा, पूर्णांक आपका 100 है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा निर्देश क्या दिया है। निर्देश दिया है दोस्तों, विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत हैं पूछे जा सकते हैं। दूसरा नंबर है, प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 अंकों का रहेगा दोस्तों, उसमें एक एक अंक आपको मिलेंगे। विषय पर आधारित प्रश्न 30%, 3 अंक का, लगभग आपको 75 में से 100 शब्द लिखना है। विश्लेषणात्मक 40% रहेगा, 4 अंक का, लगभग 120 से 150 शब्दों में लिखना है। तीसरा टॉपिक हमारा है, विषय वस्तु पर आधारित एवं विश्लेषण प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना है, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ब्लूप्रिंट न्यू अभी अपडेट हुआ है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम सेट ए आपको कक्षा 12वीं का हिंदी के क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पर करना है। हिंदी में निबंध का आविर्भाव युग में हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र ने खालिस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम सन ईस्वी में प्रकाशित हुई। आलोचनात्मक के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ। सुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आगमन में हुआ है। तो आपके ये प्रश्न 1 रहा दोस्तों। प्रश्न 2, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य छांटना है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी रहस्यवाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। ये हमको सत्य और असत्य में उत्तर देना है। राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तीसरा, प्रयोगवादी युग की काला अवधि 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक मानी गई है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी में माना गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, भारतेंदु योगीन निबंधों की विशेषताएं रही हैं। समाजवाद, सुधार की भावना, व्यंग्यात्मक भाषा शैली, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, उपर्युक्त सभी। दूसरा, तुलसीदास के गुरु का नाम है मिट्ठलनाथ, नरहरिदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। तीसरा, छोटे छोटे सुख पाठ के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र, रामनारायण उपाध्याय, कुमार गंधर्व, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चौथा है आपका सही वर्तनी है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। 5वां आपका रौद्र रस का स्थायी भाव, उत्साह, क्रोध, निर्वेश, शोक। 6वां नंबर, अंधेरे नगरी कवि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही जोड़ी लगाना है। तो दोस्तों, संवादिया, धर्मवीर भारती, दीपदान, उपन्यास, गोदान, नाटक, बड़े घर की बेटी, एकांकी, आषाढ़ का एक दिन, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर, संस्मरण, आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा, निबंध। तो आपको इसको सही जोड़ी में उत्तर देना है। क्वेश्चन 5 हमारा क्या है दोस्तों? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्न वाक्य को एक शब्द में उत्तर देना है। गजमुख का मुख कौन देखता है? चातक को घातक क्यों कहा गया है? भाड़ बनाने से क्या तात्पर्य है? 3 ये हुए दोस्तों आपके। 3 ये रहे। नंबर, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है? गौतम कहाँ चले गए थे? भय किन किन रूपों में के सामने आता है? अब हमारा क्वेश्चन 6वां है दोस्तों। क्वेश्चन 6वां पे हम गौर करते हैं। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको
लिखना है जो 70 से 100 शब्दों में देना है। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों, श्री राम वंदना के राम के नाम की महिमा क्या बताई गई है। निम्नलिखित मुहावरों को के अर्थ लिखना है। जो मुहावरा आपका है अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये दो मुहावरे हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है। तीसरा आपका क्या है, धरती है मानव को बसंत मानवता है कवि की इस उक्ति का आशय समझाइए। चौथा, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के अंतर बतलाइए। पांचवा, वात्सल्य रस का एक उदाहरण लिखो। आपका क्वेश्चन 7वां है दोस्तों। आप क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो 3-3 अंक का रहेगा। 75 से 100 शब्द में देना है। उद्धव के ब्रज आगमन में गोपियों का क्या प्रतिक्रिया हुआ। दूध दुहने की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार का निकाला गया। घर जाने की खुशी होने के बाद गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था। चौथा, मुहावरा और लोकोक्तियों में 2 अंतर लिखना है। 5वां नंबर आपका है, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन 8 अब हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 8 में निम्न में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखना है। जो पहला आपका है, मातृभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। चौथा, भारत माता की जय बोल कविता में किन किन प्राकृतिक उपदानों का उल्लेख है। तीसरा, उपमा अलंकार को उदाहरण सहित लिखो। चौथा, तन हुए शहर के मन जंगल में हुए, इस पंक्ति के निहित कवि के आशय को समझाना है। चौथा आपका क्या हो, परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी। छठवां आपका है, आले में गेहूं के दाने के अंकुरित होने को लेखक ने किस प्रेरणा से जोड़ा है। अब आपका क्वेश्चन 9 हुआ। क्वेश्चन 9 में आपका दिया है तीन प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है आपको। तो 120 से 150 शब्दों में उत्तर आपको देना है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। तो आपका पहला क्या है, लता के गायन की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखो। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। वह मेरा मित्र है, बिना भाव बदले निषेधात्मक, असली व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, मिश्रित वाक्य में बनाना है। उसने ताजमहल देखा, प्रश्नवाचक में बनाना है। देशभक्त देश की रक्षा करते हैं, आपको आदेशात्मक वाक्य बनाना है। तो दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्या हुआ, निम्नलिखित भाव का विस्तार कीजिए। भाव दिया है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। चौथा, मत्यंत सवया का उदाहरण सही समझाओ। पांचवा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा रामनारायण उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आपका रामचंद्र शुक्ल या रामनारायण उपाध्याय का साहित्यिक परिचय लिखना है। अब क्वेश्चन 10 आपका क्या हुआ दोस्तों। क्वेश्चन 10वां आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 4 आपके दिए हुए हैं, उसमें से 3 करना है। 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो पहला आपका क्या हुआ दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी। बाल्हा मैं बैराणी साधा संग रहूंगी हो। दूसरा आपका क्या हुआ, कबीरदास तथा जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, कला पक्ष भाव पक्ष, साहित्य में स्थान। तीसरा आपका क्या हुआ, ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित समझाओ। चौथा आपका हुआ दोस्तों, छायावाद युग के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखो तथा इस युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। पांचवा आपका रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। क्वेश्चन 11 पे अब हम देखेंगे। क्वेश्चन 11 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। निम्नलिखित गद्यांशों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दीवारों पर बरसाने खाली स्थान, इसके बीच कुछ शब्द है बदल गया हो। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, द्विवेदी युग के कोई 4 विशेषताएं लिखो तथा द्विवेदी युग के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तीसरा आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपका गद्यांश दिया हुआ दोस्तों, जिसे आप पढ़कर उनके नीचे दिए गए उत्तरों को लिखना है। ये आपका गद्यांश रहा। भारतीय संस्कृति को पर्वों का अत्यधिक महत्व है। पर्व किसी भी संस्कृति की वह अंग है जिनके बिना वह संस्कृति अधूरी रह गई है। पर्व हमें ऐसा अवकाश प्रदान करते हैं कि जब हम अपने जीवन के विषय में अच्छी सोच सकते हैं। जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। जीवन व्यवहार की समस्त कटुताएं भी पर्व के द्वारा ही समाप्त होती है।
पर्व जीवन की ऊर्जा उद्दीप्त करते हैं, रिश्तों में मधुर रस घोलते हैं, प्रेम और करुणा की संभावना जीवन में नियोजित करते हैं, ज्ञान आचरण विश्वास और परमार्जित करने का प्रयास करते हैं। अतः सभी धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों को उल्लास के साथ मर्यादित में रहकर मानना चाहिए। आपका ये प्रश्न दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिए, जीवन प्रवाह को सही दिशा कौन देता है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। ये आपका क्वेश्चन चौथा नंबर आपका क्या रहा दोस्तों? चौथा नंबर आपका है दोस्तों, आप सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आपको आवेदन पत्र लिखना है। अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये आपका 6वां नंबर है। तो आपको स्वस्थ भारत अभियान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, भारतीय समाज में नारी का स्थान, भ्रष्टाचार, कोरोना। ये कोरोना शब्द आपको अवश्य हर परीक्षाओं में मिलेगा, कक्षा 9th से लेके कक्षा 10, 11, 12 तक। तो दोस्तों आपका ये इन पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल PCS क्लासेस पटेल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हम अगला सैंपल पेपर अवश्य जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।